पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधे नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब विद्यार्थी और प्रोफेसर सबको स्वागतम। ये जो टॉपिक मैंने चुना है, वाई चेसिंग हैप्पीनेस चेसेस हैप्पीनेस अवे। हम सब लोग इस दुनिया में सुख की तलाश में हैं, और सुख के पीछे जितना हम भागते हैं उतना सुख दूर भाग जाता है। क्यों? तो आपको पता चलेगा, अभी आप देखेंगे इसमें। खास करके इंट्रोडक्शन है इधर, हल्दी एक मिनट देख लेना। यू कैन टेल वन आर टू पॉइंट्स, यू कैन से जस्ट that's why I put, I know you will take long time, therefore I made it short. तो मैं दक्षिण भारत का हूँ। मेरा जन्म हुई थी मदुरई करके दक्षिण भारत में, लेकिन पढ़ाई किया IIT बॉम्बे में। उसके बाद थर्मैक्स में 3 साल काम की। उसके बाद 1994 में गौरंग प्रभु और मैं, हम दोनों जॉइंटली एक ही टाइम पर ज्वाइन किए हम चौपाटी मंदिर में। और 1995 से मेरे गुरु महाराज ने मुझे पूना में भेजा था, और पूना में है सेटल हो गए। पिछले 30 साल हम पूना में ही हैं। आप लोग कभी भी आ सकते हो पूना में। इस्कॉन पुणे NVCC लिखेंगे, आपको मिलेगा सब डिटेल्स गूगल में। हाँ, तो शुरुआत से मेरा पूरा फोकस मेरे गुरु और GBC दोनों ने मुझे बताया था कि कॉलेज के युवा प्रचार में ध्यान दो, तो उधर से हमने चालू की। और पूना के कॉलेज में, बाद में NITs IITs में भारत में भी जाते थे। और अभी अमेरिका में ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में साल में 3 महीना जाता हूँ अमेरिका में, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पूरा जाता हूँ। खास करके हम लोगों का मूलभूत उद्देश्य है, मेरा अनुभव रहा है पिछले 30 साल में, कि अगर हम युवकों को प्रचार करते हैं, युवकों से सारे कम्युनिटी वटवृक्ष जैसे बड़ा होकर डेवलप हो सकता है। क्योंकि युवक लोग जब विवाह करते हैं, उनके पत्नी आते हैं, पत्नी जो आती है वो बच्चों को छोटे बच्चों को, गर्ल्स को ट्रेनिंग देती है। और प्रभु जी जो आते हैं वो लोग युवकों को भी करते हैं। बाद में पति पत्नी मिलकर भक्त वृक्ष करते हैं। इस तरह पूरा कम्युनिटी का वर्धन हो जाता है। पुणे में ऐसे ही हुआ था। तो क्योंकि प्रभुपाद जी बताया करते थे कि टुडेज यूथ आर टुमारोज लीडर्स। तो प्रभुपाद जी की अपेक्षा थी कि युवा वर्ग जो है वो लोग इसको गंभीरता से लेकर कृष्ण मामलों को अभ्यास भी करे और सारे दुनिया को पहुंचाए। आजकल मैं अमेरिका में देखता हूँ, अनेक कम्युनिटीज़ में एक यंग कपल, जैसे उदाहरण के लिए ऑस्टिन टेक्सास में एक सत्यसार प्रभु और उनकी धर्मपत्नी है, और एक है राउंड रॉक में टेक्सास में जो राम जयपुवन की वाइफ है। ये सब लोग यंगस्टर्स हैं, लेकिन सारे कम्युनिटी को चला रहे हैं। उनका उम्र होगा 30 से 30, 35, 40 होगा उनका, अनेक लोगों का। तो उनके पास 100-200 लोग हैं। तो इस तरह इस्कॉन का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम इस्कॉन सिर्फ मंदिर मात्र नहीं है, इस्कॉन एक तरह का विश्वविद्यालय है, जिधर आकर लोगों को उनके चित्त में एक शुद्ध किरण हो, एक तरह का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन हो। ये उनकी अपेक्षा थी। जैसे क्रूएल मृगारी बिकेम कंपैशनेट मृगारी, क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना, arrogant रहुगुणा became humble रहुगुणा। इस तरह एक परिवर्तन आनी चाहिए लोगों में, प्रभुपाद की अपेक्षा थी। तो आज हम लोग खास करके विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है
स्टूडेंट स्पेसिफिक उनका प्रॉब्लम्स क्या है आजकल, कंपैरिजन ट्रैप। तो उनके सम विद्यार्थियों को देखते हैं, उनको लगता है, उसको दो चीज़ बोलते हैं, एक तो एकेडमिक कंपैरिजन है, दूसरा है फोमो, है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हो मेरे फ्रेंड्स पार्टी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आई विल बी कॉर्नर्ड, ऐसा एक फियर है उनका। कंपेयर करते हैं, इनर रेस्टलेसनेस है, कंपेयर करने के कारण उनके मन बहुत विचलित होता है। आजकल अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, कारण क्या है, उनको डर होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नौकरी मिलेगा, नहीं तो एकेडमिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है वो, इसके कारण मन बहुत विचलित होता है उनको। एकेडमिक स्ट्रेस, CGPA ऑब्सेशन, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, प्लेसमेंट प्रेशर। मैंने सुना कि 9 मिलियन ले ऑफ्स हो गया पिछले 2 साल में, लेकिन 11 मिलियन न्यू जॉब्स हैव कम ऑन AI। इसका मतलब नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गया है बहुत। उन दिनों में IT लोगों को बहुत सर्विस रिलेटेड जॉब मिलता था, लेकिन आजकल AI उसको निगल लिया। जिस तरह पुराना मार्केट बदल जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, करेक्ट है ना। जैसे एक बार मैंने हमारे मंदिर में 1000 ऑडियो टेप्स का एक ये बनाया था डिस्प्ले, लेकिन ऑडियो टेप हम यूज़ करते थे उस समय, ये आ गया CD प्लेयर आ गया, तो ऑडियो टेप्स को बदल कर CD प्लेयर बनाया हमने। उतने में कोई लड़का एक फ्लैश प्लेयर लेकर आया था, बोला कि CD प्लेयर भी निकल गया अभी, फ्लैश प्लेयर आ गया। इस तरह का ज़माना बदलता जाता है, पुराने चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए नए चीज़ आ जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को डरना नहीं चाहिए। जो इसको एक उदाहरण देते हैं, सर्कस में आपने देखा होगा, ट्रपीज आर्टिस्ट देखा आपने, ट्रपीज आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे रॉड को पकड़ कर ऐसे ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, कुछ समय के बाद उसको छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, देखा आपने। वो सब लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि एक को छोड़कर दूसरा पकड़ने के लिए क्षमता चाहिए। यू नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड अजिलिटी। तो वो लोग इसी तरह, हमको भी अगर कुछ खतरा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो किसी को इक्विप कर लेना चाहिए अपने आप को, अपस्किलिंग करके दूसरे दिशा में जाने के लिए सीखना चाहिए। तो जो लोग गीता का ज्ञान है, वो लोगों को बहुत बड़ा लाभ आज आपको पता चलेगा। फ्यूचर अनसर्टेनिटी, विसा, कैरियर ग्रोथ। अभी देखिए, भारत से अमेरिका में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब जाते हैं, उनके माता पिता घर को बेचकर उनको 60 लाख 70 लाख देते हैं। उधर जाकर उनकी विश्वास है कि पढ़ाई होने के बाद उनको नौकरी लग जाएगा, महीने में उनको $8,000, $8-10,000 ऐसे मिलता है। तो जो भी पैसा हमने डाला वो आसानी से निकाल देंगे 2-3 साल में, ऐसे उनके आइडिया है। लेकिन ऐसे सोचकर माता पिता ने भेजा उनको, लेकिन ट्रम्प ने नया रूल्स बना दिया, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। उनको वापस आना हो, H1B वीसा नहीं मिलेगा तो पैसा, सब लोग डर रहे हैं, वही है विसा का डर, कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स का लिस्ट दिखाया मैंने इधर। अभी ये हम प्रॉब्लम्स के बीच में क्यों उलझ रहे हैं, हमारा सोच ऐसा था कि गोल वाज अ फिनिश लाइन टू बी अ सुपरमैन। अनेक लोग सोचते हैं कि मैं IIT में घुस गया तो बस वो जीवन में सार्थकता प्राप्त कर लिया हमने, ऐसे लोग सोचते हैं। वंस आई हैव क्रैक्ड द IIT JEE एंट्रेंस एंड आई गॉट इनटू IIT, दैट्स इट, नाउ आई एम अ बॉस और आई एम अचीवर। लेकिन आप देखेंगे, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस रेस विद नो एंड। इधर देखिए, गोल वाज अ फिनिश लाइन, हमने सोचा कि यही IIT ही हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन डेस्टिनेशन पर आने के बाद लगता है कि वही स्टार्टिंग पॉइंट है किसी और के लिए। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस रेस विद नो एंड। कैसे, इधर देखिए, क्रैक IIT JEE, सैक्रिफाइस फ्रेंड्स, हॉबीज, मूवीज, उसके बाद नाउ आई नीड टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन BTech, वो एम्बिशन आता है। उसके बाद नाउ आई नीड टू बिकम एन IIT IIM,
दोनों को जोड़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं ऐसे। नाउ आई नीड टू गो अब्रॉड एंड अर्न अ डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल समथिंग। नाउ आई नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अभी आया है मेरे बिजनेस अक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा सारे दुनिया को, मैं कितने बड़े एंटरप्रेन्योर बनकर फ्रॉम रैक्स टू रिचेस कैसे बना है। हर एक को इच्छा होता है ऐसे। तो आई वांट टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। मैं लाखपति से करोड़पति बनूंगा, हाँ? ऐसे अपेक्षाएं होता है। उसके बाद बड़ा बंगलो, बड़ा गाड़ी, और यूट्यूब में, इंस्टा में बहुत बड़ा फॉलोइंग, उसको कैसे बढ़ाया जाए बहुत यत्न करता है एक व्यक्ति, हाँ। और उसके बाद few hundred followers, then few thousand followers, then few lakh followers, then one wants millions of followers, हाँ? इसके पीछे बढ़ते बढ़ते बहुत कसरत करता है इंसान, हाँ? उसके बाद बिजनेस फील्ड में, आपके ही फील्ड में अनेक लोग होते हैं राइवल्स, और वो सब लोग कटिंग एज प्राइस रखते हैं, हाँ? उनके साथ कैसे स्पर्धा करना, स्पर्धा में बहुत एनर्जी जाता है उसमें। हमारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने में, हाँ? बहुत जल्दी डिलीवरी भी देना होता है, कम दाम में देना होता है, हाँ? और बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया जाए, पहले भारत में, उसके बाद सारे जगत में स्केलिंग करता है इंसान, मल्टीप्लाई करते 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 करोड़ों करोड़ों रुपए बनाता है ऐसे। अभी पैसा बहुत आने के बाद अभी डर क्या है, इनकम टैक्स से कैसे बचाया जाए, हाँ? वो दूसरा डर आ जाता है उसके बाद, हाँ? उसके बाद ट्रम्प ने भी टैरिफ पॉलिसी वगैरह चालू किया है, उसके साथ दूसरा टेंशन है अभी, हाँ? सब टैरिफ लगा दिया भारत में, सब लोग बोल रहे हैं स्वदेशी बनाओ, हाँ। तो लेकिन अनेक चीज उधर से आने वाली चीज खरीदने की इच्छा होता है, लेकिन टैरिफ बहुत आ गया है। तो इस तरह आप देखेंगे, आपने सोचा कि आईआईटी में आना एक डेस्टिनेशन है, लेकिन इधर आने के बाद और एक ये मूविंग टारगेट हो गया है। इधर पहुंचने के बाद ऐसा पहुंचने के बाद ऐसे जाता है। इसलिए हम देखते हैं, इधर एक रोहन का उदाहरण दिया है। अभी आईआईटी पढ़ाई करके उसको नौकरी मिला है, लेकिन 80 आवर वीक्स, अच्छा एक हफ्ते में 80 आवर का मतलब कितना है पर दिन, पर डे अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 12 आवर है, 11 है, 12 आवर्स या। और उनके बॉस और क्लाइंट सब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या तुम और तेजी से दो ऐसे। उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इधर उधर घूमना गाना पड़ता है। हमेशा बाकी लोगों को भी देखते हैं, वो भी इनके समान ही स्ट्रेस्ड है, वो भी बिजी है, भी बिजी है, सब बिजी 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 हैं। और पहले जो थ्रिल था पढ़ाई पूरा करके बहुत बड़ा नौकरी मिला था, वो थ्रिल धीरे धीरे घटने लगा। कारण क्या है? थक गया इंसान, है। रहता है बहुत बड़े महंगे अपार्टमेंट में, लेकिन पूरा शक्ति को बैठा है। उसको एक दिन रात के समय बीच में उठकर सोच रहा है कि क्या है, मेरे जीवन में एक खालीपन महसूस होता है। ये तो जीवन हर क्षण स्पर्धा का जीवन है, शांति नहीं है। ये सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आया। एक बार एक गांव का एक चूहा था, वो शहर में आया, उसके फ्रेंड था शहर में। तो शहर वाला चूहा जो है वो उसको लेके जाकर एक बहुत बड़े घर में, एक जमींदार के घर में है, वो उसने खोदा था, खोद कर एक छोटा घर बनाया था, उधर लेके गया। हाँ। तो वो चूहा बोला, शहर का चूहा बोला, देखो तुम गांव में रहते क्या खाते तो, हाँ? लेकिन इधर आज तुमको बड़ा फीस दे दूंगा, हाँ? तो टेबल के ऊपर दोनों चढ़ गए। टेबल में स्वीट राइस था, गुलाब जामुन था, रसगुल्ला था, अलग 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 आइटम था, हाँ? सब तरह के आइटम, इतने 2 दर्जन आइटम था उधर। गाँव का चूहा आश्चर्यचकित तो, अरे ऐसे खाते हो रोज, हाँ? इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली, अलग अलग आइटम को सूंघ कर देख रहा था क्या पहले खाया जाए, हाँ? इतने में वॉचमैन आ गया उधर, देखा कि 2 चूहे हैं टेबल के ऊपर, ऐसे एक मारा हुआ लाठी लेकर, हाँ? वो आवाज सुनते ही शहर का चूहा जो था कूद कर वो चित्र के अंदर चला गया। ये गांव का चूहा जो थोड़ा धीरे धीरे देख रहा है क्या है? उसको पता नहीं था कि ऐसे कोई मारेगा भी, तो उसके बाद देखा कि उसके नेक्स्ट ही लाठी था एकदम निकट, वो भी कूद गया नीचे। आकर बोला शहर के चूहे को, अरे मुझे छोड़कर तुम भाग गए, क्या हो गया पता नहीं। शहर को बोला यही थोड़ा टेंशन है इधर शहर में, इस तरह कोई लाठी से मार सकता है, बाकी कुछ सब कुछ अच्छा है बोला। इस तरह लोग जाते हैं अमेरिका कमाने के लिए। अभी 2 शूटिंग हो गया मालूम है ना आपको?
हाँ, ये टेक्सास में हुआ और एक हुआ, 2 इंडियंस शूटिंग हुआ उधर अमेरिका में। तो लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन पैसा के साथ साथ खतरा भी साथ में है, बड़ा खतरा है। तो इसलिए ये रैट रेस है। देखिए एक ही जगह पर भागता रहता है, देखिए इस तरह है। क्यों ऐसा दिखाया गया है रील में? क्योंकि ये कुछ बड़ा प्रगति करूंगा सोच रहा था, लेकिन उसका टेंशन कम नहीं हुआ उसका। इसलिए हमने बताया, देखिए इधर एक कारण बताया उसका। रोहन्स गोल वॉज chosen because society and family defined it as success। हमको सक्सेस का डेफिनेशन कौन देते हैं? समाज के लोग देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुमको ऐसे बड़े कॉलेज में ज्वाइन करना है, ऐसे नौकरी करना है, तब तो लोग आपको मानेंगे। अनलेस यू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर लाइफ इज वेस्ट। ऐसे बोलेंगे लोग, करेक्ट है ना? यू हैव टू बी वन ऑफ द क्रेस्टिजियल प्रोफेशन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। देखिए एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब है बाहर के दुनिया आपको एक मार्ग बनाकर बोलता है कि इस मार्ग पर चलो आप। दे मेक लाइक रट, लाइक गांव में एक बड़े बड़े ट्रक जब जाते हैं, एक रट बोलते हैं उसको, ये बनाते हैं ये कीचड़ में। वो टायर जाता है तो भाग के आने वाला व्हीकल उसी उसी में जाएगा, देखा आपने? क्योंकि इतने बड़े निशान बन जाता है कीचड़ में ऐसे। इसी तरह सब लोग उसी दिशा में जाते हैं। बट मैनी ऑफ द नॉट इन हिंदी। आई ऑलरेडी डन। समझ में आ रहा ना आपको? बीच बीच में एक दो शब्द इंग्लिश में बोलूंगा तो उनको परवाह नहीं, लेकिन पूरा इंग्लिश में बोलूंगा ना उनको समझ नहीं आएगा। तो हाँ, रट 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 बोल रहा था, रट, नॉट रैट रेस। रट का मतलब है एक वेज जैसे बन जाता है, उसी में सब निकल जाते हैं। तो बाहर की दुनिया के लोगों की तुष्टि के लिए हमने ऐसे एक मार्ग चुना है जिसका अंत ही नहीं है। वो मूविंग टारगेट है, वही बता रहा था मैं। द न्यू जॉब ओनली ब्रॉट न्यू। देखिए कितना बिजी है व्यक्ति है। मोर डिमांडिंग एक्सटर्नल वैलिडेटर्स। The goal was material achievement, which is like a fish out of water. But the soul craves for spiritual nourishment, fish in water. इसका मतलब है आज के सत्र में हम देखेंगे, गीता के द्वारा हम कुछ समझाएंगे कि इस शरीर में दो चीज हैं। एक है शरीर, दूसरा आत्मा। जैसे कार है, कार का ड्राइवर है। कार के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन ड्राइवर के लिए भोजन चाहिए। कार में आप हवा डालते हो, पानी डालते हो रेडिएटर में, टायर में हवा डालते हो और पेट्रोल डालते हो कार में, ये सब कार के लिए है। लेकिन ड्राइवर के लिए क्या किया आपने? ड्राइवर को नहाना है, ड्राइवर को कपड़े पहनना है, ड्राइवर को भोजन खाना है, उसका अलग ही है उसका। आजकल के दुनिया में लोग ड्राइवर को पूरे भूल गए हैं, पूरा गाड़ी का ही देख रहे हैं। यही कारण है स्ट्रेस का। पीपल हैव लॉस्ट टच विद देयर ओन सोल्स एंड दे हैव लॉस्ट टच विद गॉड। दो चीज से कनेक्शन नहीं है उनका। जो दो महत्वपूर्ण चीज है शरीर में, उसके ऊपर ध्यान नहीं है उनको। वो ही उनके दुख का कारण है। ये देखा है, देखिए ये गधे को मिलने वाला है कैरेट, बोलिए। हाँ, मिलेगा उसको? नहीं मिलने वाला है। वो जितना आगे जाएगा वो जाता रहेगा। इसलिए मैंने बोला शुरुआत में, द मूविंग टारगेट इज द कॉज ऑफ मिजरी हमको। इसी तरह कस्तूरी मृग के पास ये एक कस्तूरी है, लेकिन वो सुगंध से इतना आकर्षित होकर वो भागता है सारे जंगल में। पता नहीं वो सोच रहा है कि बाहर कहीं और है, लेकिन उसके इधर ही है, उसके सामने देख रहे हैं आप, है ना? इसी तरह हमारा आनंद का स्रोत किधर है? हम हैं हमारे निकट परमात्मा। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही शरीर में है। अभी उनकी प्रेममय संबंध को हमने जगाया नहीं, इसलिए हम आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह कस्तूरी मुख भाग रहा है सारे दुनिया में, लेकिन उसको मालूम नहीं कि इसका सुख का रहस्य इधर ही है। इसको बोलते हैं ट्रू सक्सेस मीन्स इनर सेटिस्फैक्शन एंड आउटर कंट्रीब्यूशन। दो चीज से सुख हमें प्राप्त होगा। क्योंकि मैं सिर्फ आपको समस्या नहीं बताना चाहता हूँ, समस्या सुनने के बाद आपको उसको कैसे सुलझाया जाए, इधर ही सुलझाने का मार्ग है, इनर सेटिस्फैक्शन। इधर देखिए
ये एक पेड़ के लिए पोषण किधर से मिलता है? मूल से मिलता है। इसलिए मूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मूल विशाल है उतना वो पानी को चूस कर पेड़ को पोषण दे सकता है। पहले पेड़ क्या करता है? लेते रहता है। आपने देखा जब पौधा होता है ना, पौधा पहले आप क्या देते हो उसको? सूर्य की ताप देते हो, पानी सिंचन करते हो, कुंपन बनाते हो, खाद देते हो, देते रहते हो, वो कुछ नहीं देता हो। लेकिन वो ही पौधा बड़ा होकर पेड़ बनने के बाद ऐसे कंट्रीब्यूशन देता है वो। करेक्ट है ना? हाँ। उसके बाद आम, फूल, फल, छाया, हाँ, और काष्ठ इत्यादि देता है। करेक्ट है ना? सब कुछ देता है बाद में। इसी तरह है, वी नीड दिस टू थिंग्स इन अवर लाइफ, इनर सेटिस्फैक्शन एंड आउटर कंट्रीब्यूशन। अभी इनर सेटिस्फैक्शन जब मिल गया, ये किसके समान है? अगर कोई आपके पास ड्राइवर हो, तो गाड़ी सब तैयार कर दिया लेकिन ड्राइवर को भोजन नहीं दिया, वो चला पाएगा गाड़ी? नहीं। उसको पोषण देना चाहिए। और हम खुद का पोषण पाने के बाद हमको, हमारे अंदर एक भावना है जो निस्वार्थ भावना है। निस्वार्थ भावना से दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो हमारे में एक खालीपन का महसूस होता है। Unless you do something selflessly for the world, you feel that something is lacking in your life. That's why outer contribution is important है। इनर सेटिस्फैक्शन में देखिए, एजुकेशन, कल्चर, डिवोशन। पहला चीज है, अगर आपको सुख की तलाश में, इधर सुख का आंसर इधर है। अगर आपको ऐसे एक संग चाहिए जिस संग में आने से आपके जो ज्ञान आप पाओगे उस संग में, अच्छे संग में, वो आपको ऊपर उठाने वाला है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये दोनों श्लोक आता है छठे अध्याय में भगवद गीता के। उद्धरेत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि इट्स ए इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। उद्धरेत मीन्स यू मस्ट एलिवेट योरसेल्फ बाय योर माइंड, डोंट डिग्रेड। आप मन को लेकर अपने जीवन को दूषित मत करो, मन को लेकर ऊपर उठाओ। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग कुसंग प्राप्त करके मन को और दूषित करते जाते हैं। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है क्या जो अपने घर को खोलकर बोलेगा कचरे की लारी को, लारी पीछे लेकर आओ गाड़ी, पूरा कचरा हमारे घर में डालो? कोई करेगा ऐसे? मूर्ख। लेकिन आजकल लोग सारे दुनिया भर के सोशल मीडिया के कचरे को अंदर डाल रहे हैं, रील्स देखते देखते हुए ऐसे। जिस तरह हम पानी पीते समय सील किया हुआ बाटली खरीदते हैं हम, ताकि वो शुद्ध पानी हो। करेक्ट है ना? इसी तरह जितना हम शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए चेतावनी लेते हैं, सावधान रहते हैं, इसी तरह हमारे मन की निर्मलता के लिए भी हमें ध्यान से क्या लेना है क्या नहीं लेना सोचना चाहिए। इसको गीगो प्रिंसिपल बोलते हैं, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक बार मैं हॉस्टल में गया विद्यार्थियों को बुलाने के लिए। ये कमरे में देखा, एक विद्यार्थी अगरबत्ती घुमा रहा था भगवान कृष्ण को। उसके टेबल में भगवद गीता एज इट इज था। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, अरे कैसे तुम नेचुरल डिवोटी है? वो बोला मेरे माता पिता दीक्षित है इस्कॉन में। हो अच्छा हो गया। तो उसके साथ बात किया और मेरे साथ आकर उसने भी हेल्प किया मुझे और विद्यार्थियों को बुलाने के लिए। नेक्स्ट रूम में हमें गए, उधर एक लड़का बैठा था, वो सिगरेट फूंक रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों लोग धुआं निकाल रहे थे। पहले वाला दिव्य धुआं निकाल रहा है, ये गंदा धुआं निकाल रहा है। क्योंकि दोनों का दिमाग में सर के अंदर अलग चीज डालकर रखा वो लोगों ने। इसको माता पिता से अच्छा संस्कार मिला है और दूसरे वाले को कुसंग मिला है। करेक्ट है ना? इसके कारण सिगरेट फूंक रहा हो। इसलिए हम लोग क्या अंदर डालते हैं वो महत्वपूर्ण चीज है। अपलिफ्टिंग एसोसिएशन में। दूसरा पॉइंट है हेल्दी हैबिट्स। तो एक व्यक्ति मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था, स्वामी जी मे बी यू मे से सम हैबिट्स आर बैड, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट आई डोंट कंसिडर एनीथिंग इज बैड। जो अच्छा लगता है करने का। ऐसे बोला उसने। अच्छा, मैं बोला ऐसा नहीं कि हम कुछ आपको कपोल कल्पित चीज बोल रहे हैं। मैंने बोला कि बैड हैबिट्स आर दोज हैबिट्स विच हार्म योर बॉडी माइंड और सोल। क्लियर डेफिनेशन है। अगर आप सिगरेट फूकोगे आपको लंग कैंसर होगा, शराब पियोगे तो लिवर सेरासिस होगा, तंबाकू चबाओगे आपको छाले पड़ेंगे मुंह में,
अगर अवैध संग करोगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होगा आपको। तो आप कैसे बैड नहीं बोल सकते हो बताओ। जो आपको खराब करता है, आपको मार देता है जल्दी जल्द है, मार भी देता है, दुख भी देता है, उसको बैड क्यों नहीं बोलोगे? इतना ही नहीं, ये गंदे चीज जो बोला मैंने अभी, ये सब खाने के लिए, अंदर लेने के लिए आपको पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये मुफ्त में आते हैं ये सब? पहला कर पैसा का खर्चा है, और दूसरा है दर्द, तीसरा है डॉक्टर का बिल, चौथा है पुलिस, पांचवा है यमदूत। सब समस्या ही समस्या है। वही कांट आई कॉल दिस हैबिट्स बैड। इसलिए बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स लेना चाहिए। गुड हैबिट्स क्या है? हाँ, आप याद कर सकते हैं, ABCD है: एसोसिएशन, भगवद गीता, चैंटिंग, डिवोशनल डाइट, एंगेजमेंट इन सेवा। हाँ, तो ये ABCD करेंगे, इसके लिए पैसा खर्चा है क्या आपको? ये कितना महंगा है। अगर आप रमन मत को बोलेंगे वो फ्री में भी दे देंगे आपको। करेक्ट है ना? तो भगवद गीता कितना महंगा है, हम लोग विद्यार्थियों के लिए खास कंसेशन में देते हैं उसको। हाँ, तो अमेरिका में जनरली $15-20 में बेचते हैं, अगर विद्यार्थी आएंगे तो $2 में दे देते हैं। हाँ? कभी कभी फ्री में भी दे देते हैं। तो आध्यात्मिक चीजों को खरीदने के लिए आपको महंगा नहीं है, कुछ पैसा भी खर्चा नहीं। हाँ? उसके बाद दर्द के बदले हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा आपको। प्रसाद खाओगे तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। हाँ? प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, हाँ, योगाभ्यास करते, योगासना करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो आपका मन जितना निर्मल होता जाएगा आनंद को पाओगे। हाँ? वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, टीचर, करेक्ट है ना? और वो लोग को कड़वा दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन आपको हरि नाम का दवाई दिया जाएगा। वो लोग पुलिस से मिलेंगे, हाँ? यमदूत से मिलेंगे, आप लोग विष्णुदूत से मिलोगे। हाँ? वो लोग नीचे जाएंगे, आप ऊपर जाओगे। इसलिए गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। क्या अच्छा, भगवान ने प्रकृति को ऐसे बनाया कि गलत चीज करने वालों को दंड है, सही चीज करने वालों को ऊपर, उनको तंदुरुस्ती पड़ता है, शरीर, आत्मा, मन इत्यादि की, आप देख सकते हैं। सो वी वांट टू कल्टिवेट हेल्दी हैबिट्स, and cultural expression means, like for example, the food, what type of food you eat, sanctified food, prasad, what type of dress you wear, how, what type of culture you have, for example, singing, dancing, bowing down, लोगों को झुकना, तो ये सब चीजें कल्चरल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और मंत्र मेडिटेशन खास करके मन को शुद्ध करके फोकस करना, इसके लिए मंत्र मेडिटेशन है। रीओरिएंट करना डेली, क्योंकि हमारा दिमाग भटक जाता है इधर उधर। प्रातः काल में बैठकर जब नाम जपते हैं तब हमारे चित्त शुद्ध होकर एकदम फोकस आ जाता है। जैसे एक लेंस को लेकर फोकस करोगे तो एक कॉटन नहीं तो पेपर को जला पाओगे आप, इस तरह फोकस आता है नाम जप से। और आइडियल बिहेवियर विद सीनियर जूनियर इक्वल, हमसे वरिष्ठ हैं, कुछ लोग सम हैं, कुछ लोग नीचे हैं, ये कल्चर है। तो अगर जैसे हमारे नारद मुनि बताते हैं ध्रुव को, गुणाधिकार मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमाद मैत्रीम समानादन विच्चे ना तापैरभिभूयते। अगर इस दुनिया में आपको किसी भी तरह का इंटरपर्सनल क्लैश नहीं चाहिए किसी भी लोगों से, कितने लोगों की इच्छा है? यू डोंट वांट एनी इंटरपर्सनल क्लैश विद एनीबॉडी, करेक्ट है ना? आधा लोगों को चाहिए, बाकी लोगों को झगड़ा अच्छा लगता है। हाँ? देखिए, इस दुनिया में अगर किसी से झगड़ा नहीं चाहिए आपको, आपसे बड़े जो हैं उनको आदर दो, प्रेम से उनको स्वागत करो। आपके सम लोग जो हैं उनसे सुनने के लिए इच्छा रखो, और शेयर एंड लर्न। आपसे नीचे लोग हैं उनको मदद करो, उनके ऊपर अनुकंपा दिखाओ। ये करोगे 3 चीज, आप खुश रहोगे। इसके विरुद्ध आपसे कोई बड़ा है, ईर्ष्या मत करो। आपके सम वयस के कोई है, उसके पास जाकर अपने बड़ापन के बारे में मत बताओ। आपसे कोई नीचा है, उसको हंसी मजाक मत करो। ये 3 चीज करोगे तो तकलीफ होगा, आपको झगड़ा होगा, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह की अच्छी चीजों को सीखना चाहिए हमको, कल्चर सीखना चाहिए, एजुकेशन, कल्चर, डिवोशन। डिवोशन मतलब है हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान जितने दिव्य हैं, हम भी ऐसे दिव्य हैं। जैसे सोने का पहाड़ है, सोने का एक कुंडल है, नहीं तो सोने का एक कंकण है, तो इधर भी ये भी सोना है, वो भी सोना है। इस तरह हम भगवान के एक अंश होने के कारण उनकी दिव्यता को भी समझना, हमारे दिव्यता को भी समझना, और दोनों के बीच में संबंध को समझना, इससे मन शांत हो जाता है।
जैसे एक अनाथ बच्चा रोता रहता है, माँ बाप को ढूंढता रहता है। छोटे बच्चे आप देखेंगे कैसे रोते हैं अगर माँ बाप गुम गए तो, है माँ बाप से गुम गया तो, लेकिन वो मिलने के बाद खुश हो जाता है, माँ के गोद में शांत हो जाता है। इस तरह हम भी आत्मा परमात्मा इनके बारे में कुछ ज्ञान ना होने के कारण इस दुनिया में हम भटक रहे हैं, दिशा ना समझकर किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ मालूम नहीं है। और आत्मा परमात्मा के बारे में क्यों जानना चाहिए? जब हम समझ जाएंगे तब वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉप मोस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन लाइफ। ऑल ऑफ यू रिपीट दिस पॉइंट, लव गॉड, लव ऑल। ये ही मूलभूत उद्देश्य मानव जीवन का। भगवान को, भगवान के ऊपर प्रेम करना, सब जीवन के ऊपर प्रेम करना। अगर ये सीख लिया कोई, इसको अंग्रेजी में लव अगेप बोलते हैं, यूनिवर्सल लव। आप किसी भी जीवी के साथ आपका वैरी भावना नहीं है। आप लोग अनेक लोग सैर से जुड़े हुए हो, इनके घर में कार्यक्रम होता है, मैंने सुना। धीरे धीरे बढ़ता गया। क्यों? अनेक लोग देखते हैं कि इधर उनको इस तरह का माहौल मिल रहा है जिधर शांति सुख आनंद का अनुभव करते हैं लोग, हैं? इसलिए आते हैं। कीर्तन, नृत्य, प्रसाद खाना, नाम जपना, गीता भागवत सुनना, इतने सरल स्वभाव के होते हैं। सर इज वेरी स्मार्ट इन इज टेक्निकल फील्ड, इज ऑल्सो इक्वली स्मार्ट इन डिवोशनल फील्ड। है ना? तो इस तरह एजुकेशन कल्चर डिवोशन, इससे आपको अंदर की शांति और सुख मिलने वाला है। ट्रू सेटिस्फैक्शन। ओके, आउटर कंट्रीब्यूशन। इधर देखिए, हमारे कला कौशलता को लेकर सिर्फ खुद ही उसका भोगना नहीं, लेकिन दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना। जैसे इधर देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने गीता का शिक्षा दिया लोगों को, तात्पर्य बनाया, भक्तवेदांत परपोर्ट्स, फार्म कम्युनिटीज बनाया, डिवोटी कम्युनिटी बनाया शहर में भी। और एजुकेशन कल्चर डिवोशन को प्रोपेगेट किया, डेटी वर्शिप, कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें। एनकरेजिंग मॉरल एंड एथिकल लिविंग, 4 नियम, अवैध स्त्री संग, पुरुष संग नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, करेक्ट है ना? एथिकल एंड मॉरल लिविंग, स्प्रेडिंग चैंटिंग ऑफ द होली नेम फॉर पर्जिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस हैं। ये सब चीजों से विद्यार्थियों को मुक्त करने के लिए नाम जपने के द्वारा एक इंसान ये सब अनावश्यक चीजों से ऊपर उठ जाता है और भगवत प्रेम प्राप्त होता है उसको। इस तरह प्रभुपाद जी की कंट्रीब्यूशन, कितने कंट्रीब्यूशन है देखिए, हैं? अब और ये क्यों इनका उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने ये सब चीज चालू किया 70 वयस में। अगर सोच लो, अगर आपका 70 वयस हो गया, आप क्या सोचोगे? लोग सोचते 70 वयस का मतलब है क्या है? घर में रहो, बेटा बेटी के साथ रहो, पोते को वॉकिंग के लेके जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, शाम को टीवी देखो, सो जाओ। ऐसे करते हैं रिटायर्ड लोग। लेकिन उस रिटायर्ड एज में ये स्वामी जी ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया सारे दुनिया को। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। हाँ, इधर से मैं 6 लेसन आपको दिखाने वाला हूँ। 6 भगवत गीता सीक्रेट्स टू स्टेइंग हैप्पी। सब तैयार हैं सॉल्यूशन सुनने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंथुसियास्टिक टू हियर द सॉल्यूशन? ओके, यस। तो अभी तक समस्या अभी बता दिया, थोड़ा बहुत इनर सेटिस्फैक्शन, आउटर कंट्रीब्यूशन थोड़ा बताया मैंने, लेकिन अभी ये 6 प्रिंसिपल्स आर कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स गीता में। पहला देखिए, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। एक श्लोक तो आप जानते हैं, 2.47, क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, वो है। अभी 2.48 और एक श्लोक है, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का परिभाषा दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, बता रहे हैं कि योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। कारण क्या है? आप सब लोग विद्यार्थी बैठे हो इधर, अगर आपको कुछ परीक्षा लिखना हो अगले हफ्ते, 1 हफ्ता टाइम है, इस 1 हफ्ते में आप क्या कर सकते हो? अच्छी तरह पढ़ाई तैयार कर सकते हो आप। और साथ साथ और भी एक चीज करते हैं विद्यार्थी लोग, जो करने की जरूरत नहीं है। क्या है? वो परीक्षा किस तरह होने वाला है उसका टेंशन लेना। आर यू द पेपर सेटर? क्या आप पेपर सेटिंग करते हैं? नहीं। आर यू द पेपर करेक्टर? नहीं। आर यू द मार्क अवार्डर? नहीं।
तो चिंता करने का क्या मतलब है? आप चिंता करने से ये 3 चीज आप कर पाओगे। अगर थोड़ा चिंता बढ़ाया आपने, आपके प्रोफेसर बोल देते हैं ठीक है आप ही पेपर सेट करो, बोलेंगे वो आपको? नहीं है, वो ही सेट करने वाला है। नहीं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने की क्या जरूरत है, यही भगवान बता रहे हैं। ऐसे कर्मण्येवा अधिकारस्ते का मतलब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मां फलेषु कदाचन सर्कल ऑफ कंसर्न। तो भगवान बता रहे हैं व्हाट इज इन्फ्लुएंस, व्हाट इज कंसर्न। तो भगवान बोल रहे हैं कि अनावश्यक तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद मत करो। हाँ? इसमें मेंटल एनर्जी ड्रेन आउट होता है आपका। एक बड़े लेखक ने बोला, व्हाट डू नॉट अलो व्हाट यू कैनॉट डू, इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू, ऐसे बोला आपने। ओके, व्हाट यू कैन डू प्रिपरेशन, व्हाट यू कैनॉट डू इज टेकिंग टेंशन फॉर द पेपर, हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी। अभी एग्जाम लिखने तक टेंशन लेते हैं, लिखने के बाद दूसरा टेंशन लेते हैं, क्या है, मार क्या होने वाला है, मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, मुझे अगर मैं 9 आउट ऑफ 10 मिलेगा तो और अच्छा होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। दोनों का पेंडुलम जैसे जो सोचते रहते हैं ऐसे, ऑब्सेशन ओवर द रिजल्ट्स। इतना चिंता करना। भगवान बताते हैं अटैचमेंट ब्रीड्स एंग्जाइटी, डिटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रीडम। जितना हम अनासक्त होते हैं फल से उतना हमें मन मुक्त हो जाता है, बताते हैं। ये पहला पॉइंट है, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। क्यों ये रखना चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए आपने किसी ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया, वो गलत नहीं है, लेकिन ऑब्सेसिंग ओवर द लाइक्स। हाँ, कभी सुबह से लेकर रात होने तक 100 बार देख लेते हैं, कितना कितना व्यूअरशिप बढ़ा है, दो दो बढ़ता है, हर एक घंटे में 1 2 5 10 ऐसे। एक व्यक्ति बता रहा था, उसने कुछ यूट्यूब चैनल चालू किया, वो 2.2 2.5 तक आया, वो देख रहा है हर दिन, क्यों हट गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे एक ही स्थान में अटक गया है। तो उसको बूस्ट रील बोलते हैं ना, उसके लिए बहुत खर्चा भी किया उसने, अपने फ्रेंड्स को फोन किया तुम सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। और 5 के आगे बढ़ा नहीं पाया, 5 के हैं, तो तंग आ गया वो। तो इस तरह कुछ लोग अपसेस हो जाते हैं, उसके कारण बहुत मन में टेंशन होता है, क्योंकि आपकी अपेक्षा बहुत रहता है लेकिन वो हो नहीं पाता है, इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हो। करेक्ट है ना? इसके बदले हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के लिए समथिंग मीनिंगफुल वी शुड ऑफर। जैसे अगर आप शिक्षा देते हो लोगों को, जैसे आध्यात्मिक शिक्षा देते हो तो आपको बहुत तृप्ति होगा। जैसे अभी माताएं हैं, कुछ ऐसे छोटे बच्चों के लिए क्लास लिया, आपको बहुत तृप्ति होगा। you do something contribution and be happy, let go of the reactions। फल की अपेक्षा मत करो, अच्छा कार्य करो, उस अच्छा कार्य करने से आत्मा भी तुष्ट होगा। ये देखिए, हम बीज बोते हैं लेकिन बारिश कौन देते हैं? भगवान देते हैं। करेक्ट, हमारे हाथ में नहीं है वो। हम इंटरव्यू देते हैं लेकिन चुनने वाले कौन है? हम नहीं है, कोई और है। हम परीक्षा लिखते हैं, एक मार्क देने वाले टीचर हैं, बच्चा टेंशन में देखिए। हाँ, तो सब देने वाले भगवान है ना। हाँ, बारिश देते हैं, ताप देते हैं, वही तरह तरह के फल बनाते हैं। एक फार्मर ने बोला भगवान को, भगवान इतना कसरत करना पड़ता है। भगवान ने पूछा अच्छा कसरत करते हो तुम ज्यादा, बताओ बीज किसने दिया तुमको? आपने दिया। बीज में पोटेंसी किसने रखा जर्मिनेट होकर बढ़ने का? वो भी आपने दिया। धरती किसने दिया? आपने दिया। बारिश किसने दिया? आपने दिया। सूर्य किसने दिया? वो भी आपने ही बनाया। तो भगवान ने पूछा उनको तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ खोद कर बीज को डालता हूँ बस। तो हमारा काम 5% है, भगवान 95% कर रहे हैं। इसलिए हमें टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हमारी वो कभी कभी आपको गुड न्यूज मिलता है, कभी बैड न्यूज है, कभी तंदुरुस्त है कभी नहीं, कभी ये ग्रेड कभी जेफ ग्रेड, कभी बिजनेस स्काई रॉकेट करता है, कभी नोज डाइव करता है, नुकसान होता है कभी। कभी सब लोग आपको आदर देते हैं, ताली बजाते हैं, कभी कोई अपमान करता है। तो ये दुनिया का विधि है कि इसको द्वंद्व बोलते हैं इसको। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, द्वंद्व का दुनिया में हम लोग रहते हैं। लेकिन इन द्वंद्वों को गंभीरता से लोगे, आपका काम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आज बादल बहुत है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि आज आधा दिन पढ़ाई हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि बादल बहुत है आसमान में, सूर्य चमक नहीं रहा है।
अगर यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन, और बाकी आधा दिन पढ़ सकता था, कोई आकर फ्रेंड उसके साथ झगड़ा किया, मैं मूड आउट हो गया, बाकी आधा दिन भी चला गया। कुछ लोग, दैट मीन्स यूर परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो आपका पढ़ाई ठीक तरह से हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि ये द्वंद्व तो इस दुनिया में होगा ही। आप चूल्हे में आग लगाओ, धुआं भी निकलेगा, आप देखेंगे। तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मुझे एक ही चाहिए। अगर आपको कॉइन चाहिए, हेड चाहिए, टेल भी आ जाएगा। करेक्ट है ना? दिन है तो रात भी है। इनके बीच में, द्वंद्वों के बीच में रहते ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कमल को देखिए, जन्म लेता है वो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में उलझ नहीं जाता वो। प्रहलाद भी राक्षसी परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो राक्षस नहीं बना वो। जैसे कमल ऊपर उठ जाता है। कैसे? वो संग करता है सूर्य के साथ, सूर्य के साथ संग करके खिल उठता हो। इस तरह हम भी दुनिया के द्वंद्वों से ऊपर उठकर भगवान के साथ संग करना चाहिए, हरिनाम जप के द्वारा। ऐसे संग करने से हम जो कली जैसे हैं अभी, हम वी विल खिल उठेंगे। हम खिल उठने से क्या लाभ? वो सुगंध को सब लोगों की भलाई के लिए फैलाता हो, और शहद को देता है किसको? मधुमक्खी को। करेक्ट ना? So then you can give contribution to the world by associating with the Lord and blossoming without getting, drowned in the muddy pool of water. कभी कभी हमारे जीवन ऐसा है, एकदम शांत है, लेकिन कभी कभी ऐसा है, टाइम ऑफ काम, टाइम ऑफ काम। तो हमको ये चाहिए हमेशा, लेकिन कभी कभी ये भी होता है। हमको क्या करना चाहिए? ये टाइम में गीता पढ़ना, नाम जपना, सबको अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए। उसके बाद ये जब आएगा समस्या, तब हम उसको संभाल पाएंगे। जैसे अर्जुन धनुष बाण छोड़कर रो रहा था वो, तो भगवान ने उनका उत्साह बढ़ाया। तो यही श्लोक बोलकर भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम आसक्तियों को छोड़कर मेरे आदेश को पालन करो, तुम विजय प्राप्त करो। उन्होंने बताया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम। उनको बोला, अर्जुन अगर तुम जीत जाओगे, धरती में तुम धरती का राजा बनोगे। अगर तुम हार गए युद्ध में, मर भी गए, तो स्वर्ग में जाकर स्वर्ग प्राप्त होगा, तुमको कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे बोले। इसी तरह अगर आपने किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो वो मिस्टेक से आपने सीख लिया। करेक्ट है ना? जैसे देखिए बोल रहा है, अगर अच्छा मार्क आ गया तो इट्स ऑल गॉड्स मर्सी, ऐसे बोल रहा है। अगर एक बार फेल हो गया तो क्या बोलता है? आई लर्न माई मिस्टेक्स, आई विल डू बेटर इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट। एकदम ऑप्टिमिस्टिक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, हम लोग सीखते हैं, गलत भी हो गया एक बार फेल। कितने लोगों का अनुभव है कि आप एक इंटरव्यू में गए, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए, फिर आने के बाद, करेक्ट ना? हमारा अनुभव है, करेक्ट। लेकिन वो इंटरव्यू से आपने कुछ सीखा, अगले अगले इंटरव्यू में वही गलती नहीं करना, दूसरा नया कर सकते हो, लेकिन वो पुराना वाला नहीं करना, क्योंकि आपने सीख लिया। सो देन यू विल बी लाइक दिस बॉय, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई विल डू बेटर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर हम ये पहला प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट रैंक इसको मिलता है, आई गॉट द फर्स्ट रैंक बाय माय ब्रेन, सी हाउ स्मार्ट आई एम, ऐसा बोल रहा हो। लेकिन फेल हो गया, डिप्रेस हो जाता है, ओ आई फेल इन एग्जाम, मैं फ्रेंड्स को कैसे चेहरे दिखाऊंगा, माता पिता क्या बोलेंगे? सो बिकॉज ही इज अटैच्ड टू रिजल्ट्स, he is not learning any lessons, good lessons out of it, he is becoming depressed। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि योगस्तः कुरु कर्माणि, ऐसा बताते हैं। पहला लेसन समझ लिया आपने, करेक्ट है ना? ये उदाहरण, एक उदाहरण दिया मैंने, आप याद रखना। बीज बोना हमारा काम, बारिश देना भगवान का काम। इसलिए जो 50% आपका काम है वो कीजिए, ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल है, डिस्कवर योर धर्मा, विच मीन्स आप इधर जो बैठे हो, आप सबके पास कुछ कला कौशलता है। तो 8 तरह की कला कौशलता इधर देखिए। आप में से कितने लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते हो? इधर कोई स्पोर्ट्स कैन रेज है? स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट 10 डिवोटेड, ठीक है? बॉडी स्मार्ट है। कितने लोग हमेशा फ्रेंड्स के साथ मैत्री जोड़ते हो, यार इंटरपर्सनल डीलिंग में, जो यू आर वेरी ग्रेगरियस बाय नेचर,
यू लाइक टू बी सराउंडेड बाय पीपल, यू आर नॉट अलोन। कितने लोग ऐसे? हाँ, 1 2 3 4, ठीक है। कितने लोग लिखना, बोलना, उपदेश देना, इन चीजों में रुचि लेते हो? किताबें पढ़ना, उसमें रुचि लेते हो? यू आर वर्ड स्मार्ट। कितने लोग? हाँ, इट्स ब्राह्मणिकल माइंड सेट इट इज, या। और कितने लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है, डेरिवेशन, लॉजिक? हाँ, करेक्ट। और कितने लोगों को लगता है कि इको फ्रेंडलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? हाँ, दैट इज नेचर स्मार्ट। एंड कितने लोग आपको कितने लोग ऐसे रह सकते हो किताबों के साथ? यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद बुक्स, करेक्ट ना? या देन यू आर सेल्फ स्मार्ट। एंड कितने लोग ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी ये सब करते हो? कितने लोग? हाँ, करेक्ट, पिक्चर स्मार्ट। तो कितने लोगों के पास म्यूजिकल सेंस है? आप गाते हो नहीं तो हारमोनियम बजाना, वायलिन बजाना, वीणा बजाना, ऐसे कुछ बजाना, मृदंग, करताल इत्यादि बजाना, उसमें रुचि है आपका? ऐसे म्यूजिक स्मार्ट। हाँ। अभी आप में से कितने लोग, अभी हमें 8 चीज दिखाया मैंने, हाँ, इसमें ये कितने लोगों ने कम से कम एक चीज के लिए हाथ उठाया? आपने हाथ उठाइए, ठीक है। कितने लोगों ने किसी के लिए भी हाथ नहीं उठाया? कोई है ऐसे? वी हैव 1 2। हाँ, उसका मतलब अभी तक आपने पहचाना नहीं है आपने। आपके फ्रेंड्स शायद जानते होंगे, हाँ। उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर कम से कम एक क्षमता होता है, कभी कभी एक ही नहीं, कभी कभी 2 3 भी, हाँ। अभी हमें क्यों इसको पहचानना आवश्यक है? यूनिक, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी का मतलब क्या है? आपको स्वाभाविक रूप से आ जाता है वो, बाकी लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, हाँ। जैसे म्यूजिक स्मार्ट का मतलब आप गा सकते हो, करताल आसन सीख लोगे, मृदंग आसन सीख लोगे, हारमोनियम सीख लोगे, सब लोग बोलेंगे कि आप अच्छा गाते हो, हाँ। इस तरह है। तो आपको भी एनकरेजमेंट भी मिलता है लोगों से, आपको आसानी से भी आता है, क्योंकि भगवान ने आपको वो भेंट दिया है। तो ऐसे इस दुनिया में आजकल आप देखेंगे, मॉडर्न सोसाइटी सेलिब्रेट्स व्हाट यू डू वर्सेस हु यू आर। इट इज कॉल्ड as trap of externally driven identity. That means performance over personhood. इसको मैं सरल उदाहरणों के द्वारा मैंने समझ आया है। We are conditioned to believe that our value lies in what we achieve. देखिए, कभी कभी एक ही परिवार में भाई बहन है, माता जी बोलती है बेटी को, है देखो तुम्हारे बेटा, तुम्हारा भाई देखो, फर्स्ट रैंक मिला उसको, तुम्हारा 10वां रैंक मिला, तुमको कुछ अकल नहीं, पढ़ो अच्छी तरह अगले बार, ऐसे बोलती है। देखा आपने कभी? अगर ऐसे करते हैं तो उसको न्यूनगंडता महसूस होता है, ऐसे। इसलिए बता दें कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू अचीव, व्हाट यू प्रोड्यूस, व्हाट यू डिस्प्ले। देखते हैं, कुछ लोग पूछते हैं तुम्हारा सीजीपीए कितना है, हाँ? किस कंपनी में तुमको नौकरी मिला, तुम्हारा वेतन कितना है, अगर तुम इंस्टाग्राम में हो तो कितना तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। तो ये सुनकर इंसान डर जाता है, क्योंकि उसका स्पर्धा चल रहा है। इसलिए योर वर्थ इज ऑफन मेजर्ड बाय योर रेज्यूमे, नॉट योर वैल्यूज। योर ग्रेड्स इन स्कूल और फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम। सक्सेस इज लिंक्ड टू व्हाट यू प्रोड्यूस, नॉट हाउ डीपली यू लिव, हाउ काइंड यू आर। आप किस तरह के इंसान हो लोग पूछते नहीं, लोग देखते हैं कि तुम्हारा अचीवमेंट क्या है। तो यही अनेक लोगों को टेंशन पैदा करने वाली चीज है। सो आर यू ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग? व्हाट डू यू थिंक? Correct, no? But the whole world wants to call you human doing. What have you done? हाँ। इसलिए इधर दिखा है, इधर पिक्चर दिखा है। Your body is simply like a superficial shell. हाँ, पहले हमें कनेक्ट होना चाहिए आत्मा और परमात्मा से, है? हाँ, इसलिए पिक्चर दिखा है इधर। सोल के ऊपर एक मन है और एक शरीर का आवरण है, 2 आवरण है, हाँ? तो
Is it nothing? हाँ, तो ये सब फेस दिखा हमने, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ओल्ड एज, सब लोग देखते हैं उनके जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। तो मृत्यु जो होता है उस समय सब कुछ खत्म हो जाता है शरीर। तो क्या होता है आगे, ऐसे पूछ रहे हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं हु यू आर इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। ये गीता में बताते हैं कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। जो शरीर सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आप सब सोचो कितने लोगों ने अपने बचपन का फोटो देखा है, करेक्ट ना? उसको अभी के शरीर से तुलना करके देखो कितना परिवर्तन है, करेक्ट है ना? बदलाव हुआ कि नहीं? आपको आश्चर्य होता मैं ऐसे दिखता था क्या, है ना? कितना परिवर्तन आ गया उसमें। देखिए ये कैसे परिवर्तन होता है। देखिए ये छोटी बच्ची है, धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी तरुणी हो गई है, अभी विवाहित हो गई अभी। अभी लगता है कि अभी 60 हो गया, अभी 70 हो गया अभी, है लगभग 90 हो गया लगता है अभी, है करेक्ट है ना? है ना? एक ही व्यक्ति कैसे परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तनशील शरीर को के ऊपर भरोसा मत रखो, है? क्योंकि एक दिन ये मिट जाएगा ये, हाँ? यही बात भगवान बता रहे हैं। Therefore we are not human doings, we are human beings. What? I mean, we are not what we do, but we are eternal souls. उदाहरण के लिए जिस तरह के हम लोग रोज कपड़े बदलते हैं, इसी तरह आत्मा भी शरीर बदलता है, एक शरीर छोड़कर दूसरा। So your worth is not in your utility, your worth is in your eternal identity, ऐसे बताते हैं भगवान। You are a soul loved by God, regardless of your profession, status, achievements, performance। ये बात अगर हम समझ गए हैं, आपको चिंता एकदम दूर चला जाएगा आपके जीवन में। उदाहरण के लिए look at this flower. Has this flower got to do anything to prove his greatness? It just has to exist, that's all. It simply by existing in this beauty, everybody appreciates the flower for what it is. Yeah. Similarly, look at the sunshine, how beautiful it is. You know, all these things, they all are naturally existing and they don't have to prove the greatness. Similarly, if you are spiritually grounded, kind and balanced person, whatever person you are is more important than what you achieve and do. See, look at this baby. The baby does nothing productive. In fact, it gives only trouble to a mother. Passes stool and urine. But it has no job or no achievements. Yet people love it. Why? Just for being itself. Isn't it? Similarly, see this, the tree. The tree doesn't try to prove its worth, but by simply being rooted. If it is rooted, you will see that it provides beauty, it provides oxygen, provides shelter naturally. It doesn't go anywhere to learn these things. Similarly, if you have a loyal friend in your life, a true friend, the true friend doesn't have to do anything for you. Just by sitting by your side, you feel confident and comfortable. Or here you see this grandfather. This granddaughter, she's feeling so much love and warmth and wisdom from her grandfather. And the grandfather doesn't have to do anything for her, other than just being in her company. Correct or not? Correct, no? Similarly, you see, every creature has innate abilities. You see here, elephant. It has incredible memory, strength. Cheetah is the fastest land animal, dolphin. Every one of them has some ability, you see. Innate. These are all God gifted. Therefore, these animals or birds don't have to go anywhere to school or college to learn these things, to achieve these things. It's already there in them. Similarly, you will see there are 4 human psychologies. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhagashah. Like that he says. See, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, the 4. It has been a topic of great debate in India and also across the globe, as if this topic is, they are trying to create a classless society. But you go anywhere. I was in IIT Kharagpur. One boy was taking me around in the bike. So he showed me that the director had a very separate bungalow, big bungalow. Then those who are HODs, they have certain sizes of houses. Then the professors, assistant professors have another type of accommodation. And then the laboratory workers, they have another type, correct, no? Different cadres of people have different sizes of houses.
Is it a classless or class? They're having a class. What do you think? There is a class. You will see that. Similarly, those who are in R&D in a company, they are Brahmanas. Those who are sitting in the admin building, they are Kshatriyas. Those who are in finance and cost and accounting, they are Vaishyas. And then those who are working in the lathe, fitting, all those things they are doing, they are called Shudras. So you will find these four categories are there even today. You may not call the names, but these four tendencies are there. Look at the names here. Tata. Teachers, administrators, traders, artisans. So ask yourself in which category you come. Teachers means you are a man of or a woman of word. You are a person of word. And administrator means a person of sword, management, and administration. Plan, organize, coordinate, control, monitor, shrewdness, all that. Whereas teacher means like this is the teacher. That means you have the vision. You can listen to people's grievances. You can smell the grievances. You can listen to people's, speech. You are a good listener. And mouth means you can give advice to people. Brain means you can give direction. Therefore, one is called Brahmana. That is the head. And administrators are this is the shoulder is administration. Why? If some object falls on you, how do you stop it? Do you stop like this? How do you stop it? Like this is stopping. Therefore, the shoulder is administrators. They are and then third one, traders are the belly. And the artisans, laborers are the legs. So in this way, the whole social body is there. And we all have a certain nature and tendencies. If you identify your natural inclination, like you today, you all were raising hand. Like you see, there's 9 things I showed you. Here there are 9, I showed you 8. There's one more is existential also. I think spiritual, I think. So these are all your different type of intelligences, you see. So once you identify, then you can flourish. Like one time, the tortoise understood that although slow and steady wins the race story is a good story, if the rabbit doesn't sleep, who will win? Rabbit. That means the fast and consistent will always be ahead of slow and steady. अच्छा मैं इंग्लिश में गियर चेंज हो गया अभी है देखिए जो खरगोश और कछुआ दोनों में अगर खरगोश सो नहीं गया तो कौन जीतेगा? हाँ, इसलिए कछुआ ने एक आइडिया बनाया। उसने बोला कि कल का कंपटीशन हम क्या करेंगे, वो झंडे को नदी के आगे रख देंगे। खरगोश बोला तुम किधर रखना रखो, दुनिया में हमेशा मैं ही जीतूंगा। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस था उसका। अगले दिन भागते हुए गया, नदी को देखकर सोचा कि अभी मैं नदी को क्रॉस कैसे करूंगा। लेकिन कछुआ धीरे 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 आकर नदी में अंदर कूद गया और टारगेट में पहुंच गया। तब खरगोश को पता चला कि अगर टारगेट नदी के आगे होगा, हमेशा कौन जीतेगा? कछुआ। सो दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप मीन्स पानी में लीडर कौन है? कछुआ है। और जमीन में, हाँ, दोनों समझ गए। उसके बाद दोनों में मैत्री जुड़ गया। कछुआ ने बोला जमीन में तुम मुझे लेके जाओ और पानी में मैं तुमको लेके जाऊंगा। इस तरह दोनों गोल रीच। कॉम्प्लीमेंट, डोंट कम्पीट बट यू कैन कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम लोगों को पहचान लेंगे, हम लोग हमारे अंदर क्या क्षमता है, दूसरों के साथ हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंपटीशन करने के बदले। अगर एक विद्यार्थी मैथमेटिक्स में बहुत बुद्धिमान है और आप दूसरे सब्जेक्ट में बुद्धिमान हो, तो आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं आप। इस तरह आप देखेंगे अभी ये जो प्रभु रामचंद्र है, राम लक्ष्मण, शबरी उनको फल दे रही है। ये बड़ी काम नहीं है, काम बहुत सरल चीज है। तो बूढ़ी नारी 90 से ज्यादा वयस था उनकी, लेकिन भगवान देगा, भगवान कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं ज्यादा, सिर्फ प्रेम से दिया गया फल को प्राप्त करते हैं। उधर भी विदुरानी केला भी नहीं दिया, केले के छिलका दिया, केले को फेंक दिया। देख रहे ना आप। इस तरह भगवान की सृष्टि में भगवान की अपेक्षा ज्यादा कुछ नहीं है जीवों से। You be happy in your own position and do little service, whatever you can do with love. So the problem of external identity में क्या होता है, अगर आप बाहर अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा सोचने वाले हो, डिप्रेशन होता है, फेयर ऑफ फेलियर। देखिए, we compare ourselves on social media, एनवी होता है, ईर्ष्या होता है। रिटायर होने के बाद लगता है इंसान को कोई हमको देखने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, ऐसा लगता है। इसलिए अगर हम लोग
ये बातों को समझेंगे, यू विल गो बियॉन्ड एनवी, डिप्रेशन, इरेलेवेंस, विल गो बियॉन्ड ऑल दिस। अभी 2 प्रिंसिपल हो गया। ये तीसरा प्रिंसिपल, कल्टिवेटिंग सेल्फ नॉलेज। एक्चुअली आत्मा के ज्ञान जब होता है तब इंसान सब तरह के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। देखिए, हमारे शरीर जो है कंप्यूटर जैसा, और हमारे मन जो है एक हार्ड डिस्क जैसा है, और बुद्धि है सीपीयू, और हाथ पैर सर्वो मोटर्स हैं, और ऑपरेटर कौन है? कोई जानते हैं? कौन? आत्मा है, आत्मा ऑपरेटर है। या मन में हम सब स्टोर करते हैं इच्छाओं को। देखिए, येलो कलर दिखाया वो आत्मा है, रेड कलर दिखाया मन है। क्यों रेड में दिखाया? क्योंकि मन के अंदर ही सब समस्याएं हैं। सब तरह के प्रॉब्लम्स मन में हैं। जैसे व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वही व्यक्ति कभी ऐसे दिखा रहा है। देखिए, ये हमारे अंदर 2 तरह के भावना है, करेक्ट है ना? अभी आई वांट 2 पीपल टू रीड, 2 लोग चाहिए मुझे। ये एक येलो कलर है, सद्भावना के साथ सत्वगुण है, ये रजोगुण है। So one of you read the yellow, one of you read the red, okay? Read it. एक पढ़िए, yellow, कौन? God works through many by giving them greater thoughts. हाँ, red वाला दूसरे पढ़िए, और कोई? Oh no, you are too soft. We want a very passionate, loud voice. You have loud voice, yeah? Yes. My opinion is best. My opinion is best. Like that you should say. Say it. My opinion is best. आप पढ़िए. I am open to good suggestions from my team. I consider I am one of them. I am easily irritated. I am the boss. Just do what I say. You should say like that. I am easily irritated. I am the boss. Just do what I say. I think you should say, yeah. I am grateful and appreciative of others' ideas. It makes my life easy and brings direction for team. ये बोल रहा है कि दूसरे लोग भी आइडिया देंगे, मैं उसको भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, और वो सजेशन लेने के लिए तैयार है वो। Consider giving opinion insubordination, and I badmouth about them. अगर कोई मेरी टीम में आइडिया देगा, मैं सोचूंगा कि ये मेरी बात नहीं सुनता है, मनमानी करता है, नाराज हो जाऊंगा। क्या? I'm not all knowing God. Let me hear from my friends too. I know it all. Don't tell me. Yeah. I am one of the members of this team and I will work together to bring success in attaining. Hey, you have to say softly. I am one of the members of this. You should speak. I am one of the members of this team, and I will work together to bring success in attaining team goals. Like that, you should say. And then what you should say? I just can't do team play. I think you should have reversed both of you. I think. I just can't do team playing. Say, yeah. I will tolerate my ego even if my original idea is rejected and is substituted by another better idea of my team member. This is very difficult, huh? अगर मेरे टीम वाला है कुछ और मेरे से भी श्रेष्ठ कुछ आइडिया दिया, उसको भी मैं स्वीकारूंगा, ऐसे बोल रहा है। I quit the team. तो आप लोग समझ सकते हैं, ये दोनों को देखने से, येलो इज सत्व, रेड इज पैशन, रजोगुण। तो हमारे मन के अंदर जब रजोगुण चढ़ जाता है, भूत जैसा वो, कैसे इंसान को नचाता है, हम देख सकते हैं। देखिए, इसलिए रजोगुण तमोगुण जब होता है, इस तरह के कार्य करता है। क्या कर रहा है ये? कॉपी कर रहा है, करेक्ट ना? ये क्या कर रही है? ईर्ष्या कर रही है। ये क्या कर रहा है? नाराज हो गया है। ये अपना बड़ापन बता रहा है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, और ऐसे पोस्टपोन करते जाना, लास्ट मिनट तक काम करते रहना, ये सब इस तरह हमारे मन में कुछ गंदे क्वालिटी हैं, जो लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, आसक्ति, अहंकार, आलसीपन इत्यादि। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया है उसका। और राइट साइड में सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, गीता में भगवान सिखाते हैं, श्लोक नंबर भी दिया मैंने उधर। तो कैसे हम सहन करें इन चीजों को, इन गलत चीजों को कैसे शुद्ध करें।
कंटेंटमेंट, इक्वालिटी ऑफ विजन, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट, ह्यूमिलिटी, ये सब चीजें हैं। तो भगवान बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास मन दिया है, मैंने मन दिया है, बुद्धि दिया है और शरीर दिया है, ये सब तुम्हारे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स। तो उन चीजों इक्विपमेंट को सही ढंग से हैंडल करो तुम, क्योंकि ये सब चीज तुमको सदुपयोग करने के लिए मैंने दिया है, ऐसे भगवान बताते हैं। देखिए हमारे मन के अंदर एक स्पर्धा चलता है, ये व्हाइट और रेड दिखाया मैंने, करेक्ट है ना? एंजल और एनिमल ये टेंडेंसीज हैं। जैसे देखिए हाथी खतरनाक है, जब प्रशिक्षित हाथी नहीं है वो इस तरह का डेंजर काम करेगा। लेकिन ट्रेनिंग किया हुआ हाथी देखिए कैसे ये ड्राइंग कर रहा है, ये आशीर्वाद दे रहा है। देखिए यू वांट योर माइंड टू बी लाइक ए ट्रेन्ड एलिफेंट और अ मैड एलिफेंट। तो हम मन को प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये कठोपनिषद में एक श्लोक में बताया गया कि हमारी इंद्रिय घोड़े हैं, मन रस्सियां हैं और ड्राइवर इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, और वी आर द सोल। और ये चैरियट क्या है? हमारे शरीर है। अगर आप बुद्धि को मजबूत करो, मन को मन और इंद्रियों को खींच लो, तब ये गाड़ी ठीक तरह से चल सकता है। तो कैसे बुद्धि को मजबूत किया जाए? भगवद गीता के अध्ययन के द्वारा विवेक बुद्धि मिलेगा हमको। गीता के पाठ से मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप है। तो एक शरीर से दूसरे हम लोग इधर बदलते हैं। इस तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर निकल जाता है मृत्यु के समय। और निकलते समय क्या करता है, हम लोग क्या भावनाएं डेवलप किया है। इधर एक व्यक्ति है जो मांस खाना और खून पीना इत्यादि करता है, तो भाग जैसे भावना को डेवलप कर रहा है वो। इधर एक व्यक्ति दिन में 12 घंटा सोता है, वो पोलर बेयर का चेतना डेवलप कर रहा है वो। इस तरह हर एक व्यक्ति आप देखेंगे थॉट से वर्ड से एक्शन से हैबिट कैरेक्टर नहीं आता है ऐसे। देखिए पहले एक घर को देखकर आकर्षित होता है, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके बाद घर बांध देता है, करेक्ट है ना? इसी तरह एक कामुक व्यक्ति कुत्ता बनता है, कोई आलस्य करने वाला क्या है पोलर बेयर बनता है, ईर्ष्यालु एक सर्प बनता है। इस तरह हर एक के लिए उसके मनोभाव के अनुसार अगले शरीर प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं गीता में, अर्जुन तुम शरीर नहीं शाश्वत आत्मा हो, जो ना जन्म लेती है ना मरती है, केवल शरीर बदलती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न। हाँ देखिए, when the soul leaves the body at death, he carries unfulfilled desires in his mind. जैसे हवा में सुगंध दुर्गंध फैलता है ना, इस तरह मन में हम अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं, उसकी उन इच्छाओं के अनुसार अगले शरीर प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं। इधर देखिए लखनऊ का एक कुत्ता है इधर। पापा जी पूछते हैं कि अगर आपने बहुत पैसा कमाकर बहुत बड़ा कैसा बिल्डिंग भी बना दिया, लेकिन आपने आत्मा के कल्याण के लिए काम नहीं किया, मन को चित्त को शुद्ध नहीं किया, अगले जन्म में आपको कुत्ता का भी शरीर मिल सकता है, लेकिन स्पेशल कुत्ता है। देखिए All say 1 1 3
5, 7, 9, and last number is 10. You're a good boy. Give me answer. Pick. 1 plus 1. 3 plus 2. 5 plus 1. 7 plus 1. Now, give me answer. 5 minus 2. 5 minus 1. 5 minus 4. 6 minus 3. 7 minus 4. 8 minus 4. 10 minus 3. Very good. Good. वेरी अमेजिंग ना। आपको क्या लग रहा है कैसे एक कुत्ता इतना, इसने नंबर भी गिना, प्लस भी किया, माइनस भी किया, करेक्ट है ना? आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ साधारण कुत्ता है? लखनऊ में देखिए इधर बिल्डिंग, साधारण बिल्डिंग के निकट खड़ा है। अगर एक कुत्ते को मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग दिया जा सकता है तो सारे अमेरिकी लोग उसको ट्रेनिंग देंगे, करेक्ट है ना? मेरे पास एक वीडियो है अमेरिका का, डॉग स्कूल करके। डॉग स्कूल में क्या करते हैं, कुत्तों को इतना ही ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारे मालिक को तंग मत करो, बस 1 + 1 भी बोल नहीं सकते। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन ट्रेन। आप देख सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, कोई बता सकते हैं? हाउ डू यू थिंक दिस डॉग इज एबल टू टेल ऑल दिस थिंग्स? Yeah, actually there is a likelihood that this dog might have been in teaching mathematics or something like that. Some blunder he did, some blunder with somebody he did, and then he got the body of a dog, and then that old impressions are still carried by the mind. मन में उसको लेकर जा रहा है वो। इधर देखिए, इसलिए हम लोग जनरली जन्म लेते हैं, मृत्यु आता है, बाबा लक्ष्य से शुरू करते हैं, करेक्ट है ना? अगले जन्म में ऊपर जाते हैं, PhD पोस्ट डॉक्टरेट सब करते हैं, और उसके बाद नौकरी लग जाता है, उसके बाद मृत्यु के समय सब जीरो हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो आप करते हैं, जन्म जन्म में आपके साथ जाता है। इधर देखेंगे आप, ये बच्चा जो है मैं खुद ही मिला हूँ इसको, ये कानपुर में रहते हैं माता पिता इसके। ये बच्चा 4 महीने के बच्चा है। 4 महीने के बच्चा को कुछ बोल भी नहीं सकता, करेक्ट है ना? इधर देखिए बच्चा है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद, बताओ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलुख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमो हुर्नेत्र युग्मम भजंतम करम भोज युग्मेन शातंक नीतम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रव दामोदरम भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्या पयंतम तदीयेषु तग्नेषु भक्ते जितत्वम। जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति। प्रभु बता रहे हैं वैदिक सिस्टम में अगर कोई प्रगति किया आध्यात्मिक जीवन में, वो असली प्रगति माना जाता है। हाँ, ये बच्चा पूर्व जन्म में कुछ प्रगति किया है भक्ति में, तो अगले जन्म में इसको बोल पा रहा है।
So 3 principles I have finished. It's getting late for you all. I can take some 10 minutes, 5-10 minutes question answer I can do. और 4, 5, 6 points हैं. थोड़ा time लग जाएगा, late हो जाएगा इनको. It's 9 o'clock now. I can take some questions, I think. Yeah. Yes. Mic है क्या? और एक mic है क्या? Mic है? So you can add something. तो 3 प्रिंसिपल क्या बोला? पहला क्वेश्चन है कर्मण्येवाधिकारस्य वाला, करेक्ट है ना? डू योर ड्यूटी, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट. वो एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या था? आइडेंटिफाई योर धर्म. उसके अनुसार जैसे फ्लावर का उसका खुद का धर्म है, हर एक का अलग अलग दिखा है मैंने. जानवर और पंछियां उनके अलग अलग धर्म है. इस तरह आप अपने धर्म में जुड़ोगे, स्वाभाविक रूप से आप खुश रहोगे उसमें. बाय डूइंग दैट इट विल कम नेचुरली फॉर यू आल्सो. और तीसरा वाला क्या था? कल्टिवेटिंग सेल्फ नॉलेज, आत्मा के बारे में है. क्योंकि आत्मा के कल्याण जो करता है वही बुद्धिमान है. क्योंकि शरीर मन ये सब नश्वर है. वो तीसरे वाला. देन ओनली कैन बिकम ट्रूली हैप्पी. 3 चीज हमने सीखा. उसके पहले वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट यू डू इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हु यू आर. इसलिए मैंने फ्लावर का उदाहरण दिया, बच्चे का उदाहरण दिया, दादाजी का उदाहरण दिया, अनेक उदाहरण दिया. So everything in this world has its natural glory. You don't have to achieve something to prove to the world. Don't go by the external validation. वो आपको बहुत सताएगा आपको दुनिया. तो आध्यात्मिक जीवन आपको सिखाता है कि भगवान आपके स्वामी हैं और आप उनके अंश हैं. और वो अंश ही खूबसूरत है. आप अंश रहने से यू आर ऑलरेडी नाइसली सिचुएटेड. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. बट व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट फॉर सेक ऑफ कीपिंग योर बॉडी सोल टुगेदर. लेकिन आत्मा को उसके असली स्थान में लाना चाहिए. जो भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे, ये दुनिया के अचीवमेंट से आप प्रभावित नहीं होंगे. समटाइम्स यू गेट सक्सेस, समटाइम्स फेलियर, समटाइम्स दिस, यू आर बीइंग टॉस्ड बाय द वेव्स. तो अनेक लोग एक्सटर्नल चीजों से कनेक्ट करते हैं, इंटरनल कनेक्ट नहीं करते हैं. इधर के क्लासेस जो होते हैं आपके लिए, दिस इज फॉर इंटरनल कनेक्शन इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन. ठीक है. और किसी का प्रश्न है? हाथ ऊपर कीजिए. हाँ बोलिए. माइक आ रहा है आपको. हेलो. हाँ प्रभु जी, आपने बोला था कि जैसे हम अपने मन को बनाते हैं तो वैसा अपना मन हो जाता है, जैसे गुड इन गुड आउट और गार्बेज इन गार्बेज आउट. और भगवान गीता में बोलते हैं कि इंद्रिया नाम मनस्यास्मि, कि मैं इंद्रियों में मन हूँ. और भगवान तो प्रकृति के दूसरों से पढ़े हैं और प्रपंच से पढ़े हैं. तो फिर हमारा मन, और भगवान बोल रहे मैं मन हूँ, तो फिर गंदा कैसे हो जाता हमारा मन? एक्चुअली भगवान तो वैसे देखा जाए तो 10वें अध्याय में अनेक चीज बोलते हैं कि मैं पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ और जानवरों में मैं शेर हूँ. ऐसे बताते हैं भगवान. ये क्या बोल रहे हैं भगवान? ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में हर एक आइटम में प्रभावशाली आइटम क्या है. अभी पानी है, मैं तालाब नहीं हूँ, मैं झील नहीं हूँ, लेकिन मैं समुद्र हूँ. ऐसे बताते हैं. इट्स द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर. इस तरह भगवान सब चीजों में चुनकर बताते हैं कि सबसे पावरफुल चीज जो है. इस तरह इंद्रियों में षड इंद्रिय बोलते हैं. 5 इंद्रियों के मालिक कौन है? मन है. इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसे. इट्स ओनली टू एक्सप्लेन अबाउट द मोस्ट ऑपरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. अदरवाइज हमें समझना चाहिए कि ये मन हमको दिया गया है. जैसे एक राजा के पास 100 एकड़ जमीन है, तो 100 किसानों को 1-1 एकड़ दिया है उसने. और बोलता है कि आप लोग उपजाऊ भूमि है, उसमें कुछ दाने डालो और बनाओ कुछ. तो कुछ लोग डालते हैं आम का पेड़, कुछ लोग डालते हैं नीम का पेड़. इस तरह जीव भी अपने अपने मन को लेके जाकर उसको या तो दूषित करता है, नहीं तो पावन बनाता है उसको. करेक्ट है ना? वी हैव द चॉइस इज अप टू अस. क्लियर? या और कुछ? और कोई? हाँ. हेलो. यहाँ पे लिखा है कि जंक फूड खाने से मतलब हमें बॉडी को हार्म होगा. करेक्ट. लेकिन जब हम जन्म लेते तब तो हमारी किस्मत पहले ही लिख दी जाती है, क्या मतलब होने वाला, कब हम मरेंगे, मतलब हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग. तो फिर हम कुछ नहीं, आपके प्रारब्ध के अनुसार क्या मिलता है? आपका शक्ल, योर फेस कट यू डिडंट डिजाइन. इधर बैठे हुए सब लोग, आपको फेस कट आपने डिजाइन किया, किसी ने दिया आपको? हाँ, दिया गया आपको. करेक्ट है ना? आपने कट किया कुछ नाइफ लेकर? नहीं, आपको दिया गया फेस कट. आपके शरीर के चमड़ा का रंग
आपने डिजाइन किया, दिया गया। और किस परिवार में आपका जन्म होगा वो भी दिया गया। ये सब तकदीर है। लेकिन ये सब मिलने के बाद आप उस शरीर को, मन को लेकर क्या करोगे वो तकदीर में नहीं लिखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने काम किया कंपनी में, अक्टूबर के लिए काम किया, सितंबर में काम किया, अक्टूबर 1 आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन उस सैलरी को लेकर आप क्या करोगे ये कंपनी कंट्रोल करता है क्या? नहीं। ऐसा ही है, आपको पूर्व जन्म के फल को भगवान देते हैं आपको, अभी उसको लेकर आप क्या करोगे वो तकदीर में नहीं लिखा है, आपके ऊपर है। इसी तरह अभी आपको खाने के लिए या तो जंक फूड खा सकते हो, नहीं तो अच्छा फूड खा सकते हो, आपके ऊपर है वो। उसको भगवान कंट्रोल नहीं करते। दैट इज नॉट डेस्टिन्ड। अभी इधर देख सकते हैं, देखिए, विजडम एंड विल पावर टू मेक द वाइज चॉइसेस। 2 रोड है। आप देखेंगे 2 लोग हैं, ये चुनेगा। देखिए अब एक व्यक्ति क्या चुनता है, दूसरा व्यक्ति क्या चुनता है। देखिए इधर ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। देखिए ये योगा कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। देखिए टू डू लिस्ट पूरा करते जा रहा है। हाँ? ये ट्रैफिक में जाते समय ये क्या करता है, ये ब्रेकिंग न्यूज सुनेगा अभी है, और टेंशन लेगा अनावश्यक। रेडियो को ऑन करता है, ब्रेकिंग न्यूज आएगा अभी। देखिए सुपर एक्स्ट्रा बैड न्यूज। और ये भगवद गीता चैप्टर 1 चैप्टर 2 चालू कर दिया अब ये देखता कितना काम बचा है, वो उसका हटा कर क्या कर रहा है, फेसबुक देख रहा है। फेसबुक है क्या है वो? हाँ, और ये काम पूरा कर रहा है। देखिए ये फोन बार बार अटेंड करते रहता है, लेकिन फोन को कट करके काम कर रहा है वो। हाँ? ये पार्टी में जाकर समय की बर्बादी कर रहा है। ये पार्टी में जाता है लेकिन खड़ा होकर 2 मिनट तक निकल जाता है वो। Because small choices become actions, actions become habits, and habits become our way of life. इधर देखिए ये सब स्मार्टफोन में समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ? लेकिन ये रह गया, देखिए बोल दिया नो। हाँ? नो बोल दिया। इसके पास कितना है, 3 या 4 है ना? 3 स्मार्टफोन है। देखिए बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन माता बोलती है पढ़ो। हाँ? करेक्ट है ना? हाँ? इसको देखिए रात भर स्मार्टफोन के साथ बैठा है। हाँ? और क्लास में जाकर सो रहा है। देखिए अभी टीचर जाकर ताली बजाते, ये भी ताली बजा रहा है। अभी सब लोग हंस रहे हैं उसको। ईटिंग फॉर टेस्ट, यही पूछा ना आपने। देखिए ईटिंग फॉर टेस्ट, ईटिंग फॉर हेल्थ, आपके ऊपर है। ये चुनना आपके हाथ में है। यू हैव टू चूज। देखिए एंटरटेनमेंट मेक्स मी फील कूल, ही सेज, बट एग्जाम कम आई रियलाइज आई एम फूल। ये चॉइसेस आपके ऊपर है। हमको कोई उठाने वाला चाहिए ऐसे सुबह। हाँ? अर्ली टू बेड अर्ली टू शाइन। कुछ लोग समय की बर्बादी करते हैं ऐसे, गप्पा मारना, करेक्ट, वेस्ट करते हैं। देखिए शी इज अ गुड लिसनर। हाँ? जो लाभदायक है उसको सुनना, समय की वेस्ट मत करना, करेक्ट है ना? देखिए आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, व्हाट इज राइट is not always popular and what is popular is not always correct है ना?
जंक फूड बहुत पॉपुलर है लेकिन अच्छा नहीं है। हाँ? जो सैलड अच्छा है इतना भी पॉपुलर है। अभी चौथा भी सीख लिया आप लोगों ने, हैं? चार, चौथा क्या पॉइंट था वो? ट्रांसेंडिंग मटेरियल डिजायर्स। उसका मतलब है भगवान बताते हैं गीता में, ये भौतिक सुख जो है क्षणिक सुख है, ये हमेशा दुखदायक है। इस दुनिया में देखिए, एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, एक बड़ा परिवार खा रहा था समोसा खरीद कर, तो बुढ़ा जो था उसका 75 वयस था उसका, वो 7-8 खा लिया समोसा। अभी अगले दिन सुबह उसको पेट दर्द हो गया, चिल्ला रहा था। तो खाते समय अच्छा लगा, मजा आता, बाद में उसका सजा मिला। करेक्ट है ना? इस तरह से भौतिक क्षणिक सुख जो है सुखदायक, शुरुआत में सुख देता है, बाद में दुख देता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि तुम क्षणिक सुख के पीछे मत भागो, शाश्वत सुख जो है आत्मा का, परमात्मा का, उसके पीछे जाओ, भागो, ऐसे बताते हैं। और वो आता है जैसे एसोसिएशन, भगवद गीता स्टडी, चैंटिंग, इनके द्वारा आता है। इस तरह गीता में भगवान बताते हैं तुमको सुख चाहिए, असली सुख, क्षणिक सुख के पीछे मत भागो, ऐसे बताते हैं। सो यू लर्न द फोर्थ वन, एंड फिफ्थ वन इज वेरी इजी, गॉड नोज बेस्ट, surrender to God, and last one is this one, devotional service, chanting, reading, and यही last slide है ये। Have gratitude for whatever God has gifted, have a clear-cut purpose and balance. Three pillars of lasting happiness. Lasting happiness is not found in chasing more, but in becoming more peaceful, more self-aware, more connected to divine. तो यही चीज हमने सीखा। रिफ्लेक्ट ऑन योर धर्मा, focus on your duty, practice detachment, engage in devotional practices like Gita and all that. This is the solution. Final. Finish. पूरा हो गया। श्री प्रभुपाद की। तो हम हैं कल भी सुबह, कितने बजे क्लास है कल सुबह बता दीजिए आप। माइक चाहिए आपका, माइक। हरे कृष्ण। Any other going to question? Yeah. If any professors they want to ask anything, they can ask. Also, you can write questions to me in this email. Also, you can write in case you have. I reply. You will get in a week or so. You'll get a reply. Okay. Yeah. Who are all professors? They can raise the hand. I can see. Anybody? Just if they raise the hand, I can know them. Okay. Can those who are professors, can you raise your hand? So. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 of them. 8 behind us. Very good. Thank you for coming. Very good example for the students. Just like you are setting good example. Very nice. So we are very thankful to anybody has any question, student as though they can ask. So tomorrow early morning 7:30 we will have interaction. So I request everyone you can come and join in tomorrow. And again 12 o'clock. If you want your personal meeting with Prabhuji, so you can come and meet him here and in my home for personal guidance. And because Prabhuji has trained thousands of students, and he guided everywhere. So he created many leaders also around the globe. So now Prabhuji is very busy in preaching in America only mainly. He's focusing now. He also sent me many PPTs. He said that you add this one, it will become very simple. So I'm very thankful to His Grace Radheshyam Prabhu, and on behalf of Bhaktivedanta Club. So I thanks to him, and we to give him a thanks of gratitude
We'll chant once Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Radhe Shyam Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Namamishwaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Yashodabhiyolukhalaadhavamanam paramrishtamathyanta todrutya gopya. Rudantam maharnetram Yugmam Vrajantam Karambhoja Yugmena Satankanetram. Muhushvasakam patrirekāṅkakantha Stitagraivam Damodaram Bhaktibaddham. Iti Driksaleelabhir Anandakunde Swaghosham Nimajjantam Akyapayantam. Jiti Driksaleelabhir Tadiyeshi Tagneshu Bhaktairjitatvam Puna Prematastam Shaktavritti Vande. Param Deva Moksham Na Mokshavadhyam Va Nachanyam Vrineham Va Reshadapiha. Edam teva purnatha gopala balam sada me manasya virastam kim anjaihi. Edam te mukham bhojam अत्यंत नीलैर वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या. येदं ते मोहश्चं वित्तं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभैः. नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखं जलाधिमग्नम्. प्रसीद प्रभो दुःखं
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम्बकानो गृहणेश मामज्ञं येद्यक्षि दृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने सुरद्दिग्विधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम